एक्चुअली मैं एक ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ मेरे इस चैनल पे। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ या जो क्लास एक्चुअली स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग एक्चुअली मेरे साथ क्लास करना चाहते हैं या क्लास करते हैं, उन लोगों के लिए क्लासेस का जो वीडियो है ये स्टेप बाय स्टेप आते रहेगा। तो ये जो क्लास है, ये क्लास फ्रीली अवेलेबल होगा यूट्यूब में, मेरा इस यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे मैं जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है पाइथन ट्रेनिंग का। तो मैं देख रहा हूँ कि 2025 से, मतलब 23 से 24 25 काफ़ी ज़्यादा पाइथन का रिक्वायरमेंट बढ़ चुका है। तो इसी वजह से मैंने कभी पाइथन के ऊपर मैं ट्रेनिंग वीडियो डाला नहीं है मेरे चैनल पे। तो इसी वजह से मैं इसी चैनल पे ट्रेनिंग वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने ट्रेनिंग वीडियो डालने के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो मैं डालते रहेंगे अपने चैनल पे, ठीक है। तो जो लोग पाइथन डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो मेरा ये जो ट्रेनिंग सीरीज है फॉलो करते रहना, क्योंकि यहाँ पे मैंने पाइथन बेसिक प्रोग्रामिंग से लेकर पाइथन का आखिरी तक जो एआई का जो एप्लीकेशन अभी जो चलता है, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पाइथन के ऊपर बेस करके बना हुआ है, वो सारा चीज़ हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं कैसा चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग मोड है वो ट्रेनिंग मोड मेरा लगभग लाइव जैसा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने या ये जो कोड यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखूँगा या जो भी मैंने करूँगा वो ऑलमोस्ट लाइव ट्रेनिंग सेशन जैसे होता है मेरा, उसी हिसाब से उसी तरह ही यहाँ पे मैं करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जब मैं यहाँ पे हम लोग जब पाइथन ऐप डेवलपमेंट करते हैं तो पाइथन ऐप डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो पहला चीज़ क्या है, पहले पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए ये python.org जो है, ये है पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट। और पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद पहले हम लोग जब पाइथन को यूज़ करेंगे, मुझे पता है कि आप लोगों को पाइथन का डाउनलोड करना, उसका इंस्टॉल करना शायद आपको पता है, बट ये मैंने दिखा रहा हूँ इसी वजह से क्योंकि ये ट्रेनिंग का मॉडल होता है, ट्रेनिंग का एक पार्ट है, तो इसी वजह से मैं ये दिखा रहा हूँ कि एनवायरनमेंट सेटिंग कैसे होता है। तो पाइथन को यूज़ करना, पाइथन को सेट करना बहुत ही आसान है। आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, आपके पास विंडोज़ हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, अदर कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। अदर प्लेटफॉर्म्स ज़्यादातर लिनक्स के ऊपर बेस करके होता है, तो इसीलिए अदर्स प्लेटफॉर्म जो भी है वो आपको ज़्यादातर लिनक्स के ऊपर दिखेगा। बट यहाँ पे पाइथन फॉर एंड्रॉयड, पाइथन फॉर एआई, ऐसे बहुत सारा अलग अलग जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये सारा लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर पाइथन चलता है। तो पाइथन एक्चुअली क्या है, पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है, जो बेसिकली ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज काफ़ी हद तक आसान है। जो बिगिनर लेवल का जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन कुछ हद तक पाइथन भी हार्ड भी है। क्योंकि पाइथन हार्ड इसलिए मैंने बोला क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत है कि पाइथन का जो कोड है, उस पाइथन कोड को प्रॉपरली लिख नहीं पाते, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे इंडेंटेशन की पार्ट रहता है, जिसके वजह से पाइथन का जो कोड है उसमें काफ़ी बार गलतियाँ कर देते हैं जो स्टूडेंट पहली बार इसके ऊपर कोड लिखना शुरू करते हैं। अगर ये चीज़ अगर सही कर लेते हैं तो कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही है एक्चुअली बेसिक पाइथन स्टार्टिंग का प्रोसेस। तो पाइथन स्टार्टिंग का जो मेन प्रोसेस जो है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले पाइथन को इंस्टॉल करना होगा। तो पाइथन को इंस्टॉल करने का मेन पर्पस यही है कि पाइथन को पहले हम लोग को चेकअप करना होगा कि पाइथन ऑलरेडी हम लोग के सिस्टम के अंदर है या नहीं है, वो पहले चेक करना होगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाइथन है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसी वजह से मेरे पास पाइथन का बहुत अलग अलग टाइप का वर्जन एनवायरनमेंट भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पाइथन अगर वर्जन चेक करना है तो पाइथन -v ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, पाइथन -v करने से पाइथन का वर्जन डायरेक्टली दिखाया नहीं। ये क्या किया, पाइथन का जो कंपाइलर है उसके अंदर घुस गया है। तो ऐसे हम लोग नहीं करेंगे। तो इसी वजह से मैंने एग्जिट बोलकर, ये कमांड है जिसको लिखने के बाद पाइथन का जो कंपाइलर जो है, पाइथन कंपाइलर के अंदर जो घुस गया था, तो उससे निकल आए। पाइथन का वर्जन पहले चेकअप करना है। तो पाइथन का वर्जन चेकअप करने के लिए पाइथन -version वर्जन चेक करेंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों को पाइथन का जो वर्जन है वो हम लोग चेक कर पाए। अभी पाइथन का वर्जन
हम लोगों के पास कौन सा एक्टिवेट है, कौन सा डीएक्टिवेट है, ये डिपेंड करता है बहुत अलग-अलग पर्पस के ऊपर बेस करके। क्योंकि पाइथन बेसिकली जब हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो है पाइथन का बेसिक वेबसाइट, ठीक है? बट यहाँ पे मेरे पास एक पाइथन डिफ़ॉल्ट एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेटेड है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे शायद एक चीज़ दिख रहा होगा, जो कि बेस बोलकर कुछ दिख रहा होगा। तो ये जो है, यहाँ पे इस पाइथन मतलब ये जो एक एनवायरनमेंट यहाँ पे एक्टिवेटेड है, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। डीएक्टिवेट बोलकर मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन बेसिकली क्या है, यहाँ पे डीएक्टिवेट जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे कुछ कमेंट्स यहाँ पे दिखा। क्या कमेंट दिखा? कोंडा डीएक्टिवेट। तो बेसिकली कोंडा बोलकर और एक सॉल्यूशन है जहाँ से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो कोंडा मतलब बेसिकली मिनी कोंडा, जैसे कि एनाकोंडा होता है ना, पाइथन बेसिकली एक तो अजगर होता है, तो उसी टाइप का मिनी कोंडा बोलकर एक ऑप्शन है दूसरा, जो बेसिकली मिनी कोंडा जो है वो एनाकोंडा बोलकर एक साइट है, ठीक है? मतलब बेसिकली मेरे पास ये एक, आप अगर चाहो तो बेसिक स्टार्ट करना तो आप इसको डाउनलोड करके कर सकते हो। दूसरा जो एनवायरनमेंट है, गूगल में सर्च करना मिनी कोंडा या कोंडा, तो यहाँ पे जाके ये एनाकोंडा का और एक साइट दिखेगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो एनाकोंडा.com जो एक दूसरा एक साइट है, जिस साइट में बहुत सारा सॉल्यूशन को मिला के एक दूसरा एक सॉल्यूशन आईडी बनाया है, जिसका नाम है एनाकोंडा.com। और एनाकोंडा.com में जाके फ्री डाउनलोड्स में जाके हम लोगों को कुछ सॉल्यूशन मिलता है, जहाँ पे हम लोगों को अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एनाकोंडा सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है? एनाकोंडा का ही एक पार्ट है मिनीकोंडा। मिनीकोंडा जो है, मिनीकोंडा बहुत ही मिनिमम वर्जन्स है, जिसमें थर्ड पार्टी जो पैकेजेस है उसको मैनेज करने का जो ऑप्शंस होता है वो यहाँ पे रहता है। अदरवाइज हम लोगों को ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ पे दिखता है वो मेनली आपको दिखेगा क्या कि थर्ड पार्टी जो सॉल्यूशन है, थर्ड पार्टी सॉल्यूशन मतलब जैसे कि हम लोग मशीन लर्निंग के लिए बहुत सारा पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं, साइफाई है, पंडा है, उसके बाद पाइस्पार्क, बहुत सारा पैकेजेस होता है जो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारा अलग अलग काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो काम है, इस काम के लिए जो थर्ड पार्टी जो पैकेजेस की जो ज़रूरत पड़ता है, वो सारा पैकेजेस जनरली हम लोग यहाँ पे एनाकोंडा के साथ ही डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन में मिल जाता है। तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है। जो एक्चुअल सिस्टम होता है हम लोगों का, करंट जो सिस्टम है, जैसे कि मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे डाउनलोड फॉर मैक दिखा रहा है। जो विंडोज़ में यूज़ करेगा तो उसके लिए उस विंडोज़ वाला ऑप्शन आएगा, और जिसके पास लिनक्स है, लिनक्स आएगा। तो जब ये यूज़ मतलब आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एनाकोंडा नेविगेटर बोलकर एक सॉफ्टवेयर दिखेगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि मैंने ये सारा चीज़ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग पाइथन का काम स्टार्ट करते हैं, तो पाइथन का काम स्टार्ट करने के पहले ही पाइथन में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी रहता है कि पाइथन में क्या है, क्यों है, किस लिए है, बहुत सारा चीज़ है। तो इसीलिए क्या है, पाइथन का कुछ कुछ चीज़ है। एक है python.org, जहाँ पे हम लोगों को डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है वो दिख जाता है, डिफ़ॉल्ट पाइथन लैंग्वेज, जो एक्चुअली क्या होता है आज के डेट में लिनक्स और मैक के साथ पाइथन जो एनवायरनमेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, खास करके लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले से इंस्टॉल रहता है पाइथन, ठीक है? ऊपर से अगर क्या करना है, अगर आपको अपग्रेड करना है, तब आप जाके यहाँ पे जाके अपग्रेड कर सकते हो, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से। जो बेसिकली मिनिमम एक पाइथन वर्जन पहले से हम लोग के सिस्टम पे रहता है। शायद विंडोज़ में नहीं होगा, पावर सेल यूज़ करेंगे तो शायद उसमें होगा, बट मेनली विंडोज़ में मैंने देखा नहीं हूँ, लेकिन लिनक्स और मैक में प्री डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन पाइथन रहता है। इसका पर्पस यही है कि पाइथन के ऊपर बेस करके बहुत सारा सॉफ्टवेयर रहता है, सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर रहता है, जो बेसिकली पाइथन में बहुत सारा ऑटोमेटेड करने का, सिस्टम में बहुत सारे काम को ऑटोमेट करने का काम करता है, जिसमें बहुत सारा सर्विसेज बैकग्राउंड में चलता है। वो सारा काम पाइथन में एक्चुअली लिखा हुआ रहता है। तो इसी वजह से क्या होता है, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मेनली लिनक्स में और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। शायद वो वर्जन थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन रहता है। क्योंकि पहले पाइथन 2 और पाइथन 3 होता था, मतलब पाइथन 2 था, लेकिन अभी पाइथन 2 बहुत साल हो चुका है, वो अपग्रेड हो चुका है पाइथन 3 में। तो इसलिए अभी शायद मुझे लगता नहीं है कि अभी के जो भी सिस्टम में लिनक्स या विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे, उसमें पाइथन 2 दिखेगा। पाइथन 3 का ही कोई ना कोई वर्जन दिखेगा, बट ओल्डर वर्जन होगा थोड़ा सा, पाइथन 3.10 या 3.9 ऐसा कुछ वर्जन दिखेगा। लेकिन जब प्रोडक्टिव डेवलपमेंट करना है, मतलब अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है, तो उससे तो हम लोग का पाइथन का जो लर्निंग पार्ट है वो आ जाता है। लेकिन मेनली क्या होता है, पाइथन का जब हम लोग कोई भी
एप्लीकेशन डेवलपमेंट का काम करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों का पाइथन का एनाकोंडा जो है इसको एक्चुअली हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि एनाकोंडा जो है वो क्या करता है, प्रॉपरली हम लोग का जो भी एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जो ऑप्शन है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट्स बोलकर एक ऑप्शन है जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट्स यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है। मतलब बेसिकली क्या है, मेरे यहाँ पे एक्चुअली पाइथन का 4 एनवायरनमेंट दिख रहा है। एक है बेस एनवायरनमेंट, एक कोंडा ENV बोलकर दूसरा एक एनवायरनमेंट है, यहाँ पे कोंडा मिनी कोंडा बोलकर एक ऑप्शन है, मिनी कोंडा 3 बोलकर एक एनवायरनमेंट है। तो मेरे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अगर जरूरत पड़े तो हम लोग और भी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये जो एनवायरनमेंट्स है, ये एनवायरनमेंट्स किस लिए यूज करते हैं? एनवायरनमेंट्स इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जो भी सिस्टम लेवल का एप्लीकेशन हम लोग बनाना चाहते हैं या जो भी चीज के ऊपर हम लोग एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो सारा एप्लीकेशन मोस्टली डिपेंडेंसी के ऊपर बेस करके बनता है। अभी जो लोग नए नए हैं उन लोगों को पता नहीं होगा कि डिपेंडेंसी क्या होता है। डिपेंडेंसी बेसिकली ऐसा होता है कि जो काम करने के लिए हम लोगों को बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, बेसिकली प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन के लिए जो काम करने के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, वो काम कोई ना कोई दूसरा डेवलपर हम लोग के लिए करके रखते हैं। और वो सारा काम बेसिकली गिटहब में रहता है, और गिटहब का जो लिंक होता है वो बेसिकली पिप बोलकर एक साइट है। मतलब वो बेसिकली वो एक कॉमन लाइन है टूल, PIP पाइथन पैकेज बेसिकली। तो पाइथन पैकेज जो है उसको एक्चुअली हम लोग डाउनलोड जब करते हैं अपने पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, जो इसको शॉर्ट फॉर्म है पीप, तो उसी को जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तो उस टाइम पे ये पैकेजेस मिलता है। लेकिन पैकेजेस को हम लोग क्या करते हैं, एक लोकली रख के यूज कर सकते हैं और एक कहीं ना कहीं अपने सिस्टम के अंदर एक सेंट्रलाइज पोजीशन में रख के इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादातर टाइम में हम लोगों को पता नहीं होता कि एक्चुअली कितना सारा पैकेजेस हम लोग डाउनलोड किए हैं, कितना सारा पैकेजेस को किस तरीके से मैनेज हो रहा है, क्यों है, कुछ भी हो सकता है हम लोग इस सिस्टम पे। और जब क्या होता है, मेमोरी कम रहता है आपके सिस्टम पे, आपके लैपटॉप पे या अपने आपके जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें अगर आपके मेमोरी बहुत ज़्यादा कम है, तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपका जो पाइथन का जो एनवायरनमेंट है, रूट एनवायरनमेंट हो या कोई भी एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप सारा पैकेजेस डाउनलोड करके पाइथन का काम कर रहे हो, ज़्यादातर ये पैकेज एनवायरनमेंट का काम, मतलब पैकेज एनवायरनमेंट का जो पार्ट है ये किस लिए यूज हो रहा है, मैं स्टार्टिंग में बहुत सारा बात कर रहा हूँ, तो किसी किसी को बोर्ड लग सकता है। लेकिन मेरा ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है कुछ इस तरीके से ही रहता है, मैं ज़्यादातर बहुत सारा फंडामेंटल बात कर लेता हूँ शुरू में ही। तो अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो आप लोग कमेंट पे लिख सकते हो कि नहीं सर मुझे बुरा लग रहा है, आप इतना कुछ मत बोल रहा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही मैं बात करूँगा टू दी पॉइंट। लेकिन अगर मैं जो भी चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना और कमेंट पे लिखना हाँ सर आपने सही बोला है, आप ऐसे बोलते रहिएगा कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करके आगे बढ़िए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे जो भी पैकेजेस मिलता है, ये पैकेजेस थर्ड पार्टी पैकेजेस होता है, और ये पैकेजेस जब आप इंस्टॉल करते हो, जब मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसमें बहुत 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 सारा पैकेजेस इंस्टॉल किया जाता है। और ये पैकेजेस इंस्टॉल करने का मतलब ही यही है कि जितना आप पैकेजेस इंस्टॉल करोगे उसके साथ बहुत सारा अनयूज्ड कोड्स आपके सिस्टम पे पड़ा हुआ रहेगा, जो कभी भी आपको शायद यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा अगर आप उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप करोगे तो डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आपके पास हार्ड डिस्क स्पेस लिमिटेड है और आपको क्लीन करना है, क्योंकि मैं मैकबुक यूज करता हूँ, तो मैकबुक यूज करने में का सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि मैकबुक का जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है, और उसका जो बेस मॉडल होता है, बेस मॉडल में जो प्रोसेसर है, रैम है जो है वो अच्छा खासा दे देता है, लेकिन उसका जो हार्ड डिस्क स्पेस है वो काफ़ी बुरा है। मतलब हार्ड डिस्क स्पेस 256 GB, तो 256 GB बहुत ही जल्दी जल्दी भर जाता है। तो उस टाइम पे बहुत सारे डेवलपर को प्रॉब्लम आता है कि इतना सारा स्पेस कहाँ गया, ढूंढ नहीं पाते। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी फॉर्मेट करने का ऑप्शन रहता नहीं है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। उन लोगों को पता नहीं होता कि मेरा स्पेस जो है कहाँ चला गया, और शायद पाइथन में काम स्टार्ट किया तो बहुत सारा पैकेजेस डाउनलोड करते 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 सारा हार्ड डिस्क स्पेस ही खत्म। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक है कि अगर कोंडा नेविगेटर यूज करते हो, तो यहाँ पे कोंडा नेविगेटर में बहुत सारा एनवायरनमेंट्स आपको दिख जाएगा, जिसके अंदर बहुत बहुत सारा पैकेजेस आपको दिखेगा, जिसका पैकेजेस शायद जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा वो तो डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दूसरा देखता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने दूसरे में शिफ्ट किया, तो अभी मेरे पास क्या हो रहा है, ये दूसरा जो एनवायरनमेंट पैकेज है वो एक्टिवेट होते जा रहा है। तो यहाँ पे दूसरा एनवायरनमेंट, और ये दूसरा जो एनवायरनमेंट है इसमें बहुत ही कम पैकेजेस है। तो मतलब ये पैकेजेस यहाँ पे, ये जो एनवायरनमेंट है ये चाहे मैं रख सकता हूँ और चाहे तो
इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कम पैकेजेस को लेकर ये जो एनवायरनमेंट है ये बना हुआ। उसके बाद तीसरा जो पार्ट है, तीसरे में भी देख सकता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा है बट लिमिटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है बट बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन मेरा सबसे ज्यादा जो पैकेजेस इंस्टॉल किया हुआ है वो बेस में है। तो यहाँ पे बेस में जब मैंने इसको लोड करता हूँ, क्योंकि बेस में डिफॉल्ट रखता हूँ, तो इसीलिए मेरे बेस एनवायरनमेंट पे बहुत सारा पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इसमें एक्चुअली कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। कुछ एडवांटेज ये है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट बनाए, तो वो बना सकते। तो उससे क्या होता है, हम लोग का अलग अलग एनवायरनमेंट पे अलग अलग पर्पस का सॉफ्टवेयर बन करने के लिए उसका एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग बेस में सारा पैकेजेस डाल देता हूँ, तो उससे थोड़ा सा पैकेज जो है, उस हार्ड डिस्क का जो स्पेस है वो बच सकता है। मतलब यहाँ पे बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है पाइथन में। इसीलिए मैंने बोला था कि पाइथन ऐप डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस है, शायद कोड के हिसाब से अगर देखा जाए तो थोड़ा सा आसान है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है। तो इसी वजह से यहाँ पे जब काम करने लगोगे तो बहुत कुछ दिखेगा। तो यही है मेन स्टार्टिंग जो यहाँ पे दिखता है। उसके बाद होता है क्या, यहाँ पे एडिटर। ये एडिटर जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हम लोग जब पाइथन में कोड करना शुरू करते हैं, तो पाइथन में कोड करने के लिए एक बेसिक एडिटर जो है VS कोड लगभग सब सारे डेवलपर के पास होता है। क्योंकि अभी हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट करें या कुछ भी डेवलपमेंट करें, तो हम लोगों के पास VS कोड अभी हमेशा हम लोगों के पास होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा कोड एडिटर है, जैसे कि नोटबुक बोलकर एक ऑप्शन है जो कि ब्राउजर में ओपन होता है। उसके बाद जुपिटर लैब बोलकर, ये एक्चुअली एक कोड एडिटर है जो बेसिकली नोटबुक का ही एक डेस्कटॉप वर्जन है। उसके बाद पाईचार्म कम्युनिटी, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है पाइथन डेवलपमेंट के लिए। ये शायद मैं भी यूज करूंगा, क्योंकि ये इससे क्या होता है, हम लोग का जो कोडिंग का जो हेल्प है वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एनवायरनमेंट को प्रॉपर्ली सेटअप करना पड़ता है और इसको लोडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और मैं मल्टीपल टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूँ, तो इसीलिए VS कोड में बहुत अलग अलग टाइप का एनवायरनमेंट सेटअप है। तो इसलिए मैंने पाइथन का जो कोड करूँगा वो पाईचार्म के ऊपर ही करूँगा। इसके बाद क्यूटी कंसोल एक है, स्पाइडर बोलकर एक सॉफ्टवेयर है जो सेम पाइथन कोड लिखने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारा है। और करेंटली एडू ब्लॉक्स बोलकर एक ऑप्शन है, जहाँ पे विजुअल कोडिंग करने का एक डेस्कटॉप वर्जन दिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग कोड ब्लॉक यूज़ करके पाइथन का कोड यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पाइथन कोड बहुत फनी लैंग्वेज भी है। बेसिकली इससे बहुत सारा गेम, बहुत सारा एप्लीकेशन, बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे लिमिटलेस चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो या इसी वजह से क्या है, पाइथन का पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छा है। लेकिन पाइथन का कॉम्प्लेक्सिटी यही है कि पाइथन इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है, जिसकी वजह से पाइथन को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और काफ़ी सालों के मेहनत के बाद जाके पाइथन का थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आएगा कि पाइथन में क्या क्या चीज़ें हो सकता है। क्योंकि पाइथन क्या, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर देखा जाए तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो यही है बेसिकली मेरा जो इंट्रोडक्शन है। थोड़ा सा शायद वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया होगा। एक्चुअली अगले वीडियो से एक्चुअल कोडिंग करना शुरू करेंगे। इस पार्ट में मैंने सिर्फ एनवायरनमेंट कैसे सेटअप होता है और कौन सी एनवायरनमेंट किस तरीके से काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात किया। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को तो लाइक करो, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, क्योंकि मैं ये जो सीरीज़ है, ये सीरीज़ अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ फैल जाए तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये जो पाइथन ऐप डेवलपमेंट का पूरा जो सीरीज़ है इसको मैं पूरा फ्री कर दूंगा। और आप लोग को मेरा ये वादा रहेगा, मेरा जो इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है 15 साल का पूरा जो नॉलेज है इसको मैं दे दूंगा इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। लेकिन आप लोगों का एक ही काम करना है कि आप लोग इसको लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब डेफिनेटली करना मेरे चैनल को। एक्चुअली मेरा चैनल अभी काफ़ी छोटा है, लेकिन अगर आप लोग साथ में रहते हो, मेरा वीडियोस को लाइक करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए मैं इतना नॉलेजेबल वीडियोस लाऊंगा जो आपको कभी भी पेड कोर्स में भी इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।